आप सभी को नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। याद रखें, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल ने हमेशा ही आप सभी लोगों को सत्य और प्रामाणिक सूचनाएं प्रदान करने का भरपूर प्रयत्न किया है और उसी का परिणाम है कि आप सभी लोगों को हमेशा ही सकारात्मक और ऊर्जावान खबरें प्राप्त होती रहती हैं और आपके जीवन में एक आशा की किरण का संचार होता रहता है। इस चैनल को आप सभी लोग अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसलिए वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए, क्योंकि अभी हम प्रयागराज से आ रहे हैं और आते ही कपड़े चेंज किया हूँ, धूल से एकदम नहा जाते हैं, है ना। इतने सारी धूल मतलब पड़ती है, ऐसा लगता है जैसे आधा 1 किलो मिट्टी खा लिए हो। और इस समय वैसे भी फतेहपुर में पूरा सीवर की जो है काम चल रहे हैं, तो चारों तरफ धूल के ही अंबार हैं, है ना। तो चलता रहता है ये सब कुछ। और हाईवे पर अगर बाइक चलाइए तो ट्रक वाले और जो मतलब जो भारी वाहन वाले होते हैं वो इतना गजब का टर्न ओवर मारते हैं सटाक सटाक कि ऐसा लगता है कि लेकर के गाड़ी जो है नाले में कूद जाओ, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जीवन है तो जीवन का भरपूर आनंद लीजिए और वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो स्किप करके देखते हो, ये सबसे गलत चीज़ है। और बाद में वही चीज़ें आकर के हमसे व्हाट्सएप पे पूछते हो, ये और भी गलत चीज़ है। व्हाट्सएप पे मैं आप सभी लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए हूँ, आप लोग नोट शायद बुक करते हैं उसके लिए हूँ, याचिका में पार्टिसिपेट करते हो उसके लिए हूँ। लेकिन आप लोग अगर जानकारी मांगते हो कि ये चीज़ कब हो रही है, कब हो रही है, मैं लगभग अपनी वीडियो में सभी प्रकार के मुद्दों को टच करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ, इसीलिए मेरी वीडियो 20-22 मिनट की हो जाती है। मेरा प्रयास यही होता है कि जितने भी मुद्दे आप सभी लोगों के हैं वो सारी चीज़ें एकदम कन्फर्म हो जाए, है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को सारे अपडेट देंगे। पहली अपडेट है आपके आरओ की वैकेंसी के लिए। देखिए आरओ की वैकेंसी मैंने आप लोगों से कहा ना कि ये वैकेंसी बहुत जल्द आएगी और उसी की सूचना मैं आप सभी लोगों को देने आया हूँ। ये वैकेंसी आप सभी लोगों की अब किसी भी दिन जारी हो सकती है, ठीक है ना। आज हाई लेवल की मीटिंग होनी थी, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, चूँकि संसद भवन का इनॉग्रेशन होने वाला है, आप जानते ही हैं, है ना। और उसी के कार्यक्रम में जो है मतलब व्यस्त है वो, और इसलिए जो है मीटिंग नहीं कर पाए। और आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ये मीटिंग देखने के लिए मिलने वाली है। और चूँकि 30 तारीख को भाई अब हाई कोर्ट की सुनवाई भी लगी है ना, तो उसमें भी इनको एफिडेविट लगाना है। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आप सभी लोगों के नए शिक्षा सर्वेक्षण आयोग का जो गठन का पूरा कार्यक्रम है, मतलब जो पूरा शासनादेश है, अधिसूचनाएं हैं, सारी चीज़ें वो आप सभी लोगों को 9 जून तक देखने के लिए मिलेंगी, मतलब जून के द्वितीय सप्ताह में, ठीक है ना। मतलब सदस्य वगैरह सारे लोग जो है वो नियुक्त हो जाएंगे और उसके बाद आप लोगों का उसके साथ ही 15 तारीख के पहले चूंकि इतना धूल मतलब अंदर चली जाती है, जबकि मुंह पूरा बांधे रहते हैं, हेलमेट पहने रहते हैं, फिर भी ये कंडीशन है ना। तो उसमें आप लोगों को मैं बताऊं, जो आप लोगों की आएगी देखिए पॉइंट्स जो है मतलब वो हो गया ना, जो आप लोगों का परीक्षा कैलेंडर आएगा, है ना। परीक्षा कैलेंडर में आप सभी लोगों को पूरी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक बात मैं आप लोगों को और भी आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये आज एकदम कंफर्म हो गया है कि आप लोगों को LT ग्रेड GIC प्रवक्ता और LT ग्रेड शिक्षक भर्ती, ठीक ना, GIC प्रवक्ता और शिक्षक भर्ती के पुराने नियमावली पे ही, चूँकि इस नियमावली को जो संशोधित किया गया है, इस नियमावली के आधार पर बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे, जो कि आपकी सुबह की वीडियो में आप लोगों को बताया गया था, ठीक है ना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, चूँकि इस बार नई नियमावली के आधार पर भर्तियां होनी है, लेकिन लोक सेवा आयोग को जो अधिसूचना जो आपका अध्यासन मिला हुआ है, ठीक है ना, मतलब जितने पदों के अध्यासन प्राप्त हुए हैं वो पुरानी नियमावली पर ही किया जाएगा। उसमें इस बात को लिखित किया जाएगा कि आप सभी लोगों को, चूँकि तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आपका विज्ञापन जारी होना है TGT का, साथ ही साथ LT ग्रेड में भी, तो कला के विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल सकता है इस भर्ती में, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को TGT में अगर मौका मिल रहा है नॉन BEd वाले विद्यार्थियों को, और उस नियमावली में बाकायदा संशोधन करके इसी विज्ञप्ति के लिए, इसी विज्ञापन के लिए एक प्रोविजन किया जाएगा और उसमें बाकायदा उस चीज़ का उल्लेख किया जाएगा,
तो ये आप सभी लोगों नॉन बीएड वाले जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनके लिए अंतिम अवसर है ये। इसके बाद इनको अवसर नहीं मिलेगा। इसके बाद समस्त जगहों पर आप लोगों को बीएड एकदम कंपलसरी होता हुआ दिखेगा। दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट मैं आप लोगों को बता दूं, जीआईसी प्रवक्ता में बीएड की अनिवार्यता को लेकर के विद्यार्थी अक्सर सवाल पूछते हैं कि क्या भैया इसमें बीएड अनिवार्य हो जाएगा जीआईसी लेक्चरर में। जी हाँ, आज सचिव महोदय ने, आदरणीय सचिव महोदय ने लोक सेवा आयोग के, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि जो शासन ने नियमावली को संशोधित किया और जो नए शिक्षा संरक्षण आयोग की नियमावली पर संतुतियां हुई हैं, चूंकि उन्होंने स्पष्ट किया इस चीज़ को कि हमें जानकारी है कि मतलब बीएड इसमें अनिवार्य कर दिया गया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उप सचिव श्री नवल किशोर शर्मा जी के आवास पर हम लोग गए और उनसे जब पूछा हम लोगों ने, तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि 12 सदस्यीय टीम में से 9 सदस्यों ने बीएड की अनिवार्यता को एक्सेप्ट किया है। बीएड की अनिवार्यता को एक्सेप्ट किया है जीआईसी प्रवक्ता के लिए भी, एलटी ग्रेड के लिए भी, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। ठीक है, मतलब आप लोगों को अब हर जगह बीएड ही देखने के लिए मिलने वाला है। दूसरा, क्या इसमें किसी प्रकार की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा? जी हाँ, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए पूरा शेड्यूल आप लोगों को दिया जाएगा, पूरा सिलेबस दिया जाएगा और जो विद्यार्थी उसमें सफल होगा वही विद्यार्थी मुख्य परीक्षा में बैठेगा। अर्थात आप ये कह सकते हो कि आगामी समय में आने वाली टीजीटी, एलटी, जीआईसी, पीजीटी, ये आप सभी लोगों को 2-2 चरणों में देखने के लिए मिलेंगी, जैसे आपका पीईटी होता है। ठीक है ना। अब आप विद्यार्थी कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे वनडे एग्जाम पे होगा, तो भाई मेरे ये जो नया जो पुराना विज्ञापन आपका टीजीटी का है वो तो चलो ठीक है, वनडे फॉर्मेट पे है। जो नया विज्ञापन आने चल रहा है वो भी चलो ठीक है, वो नए विज्ञापन पे ही होगा, मतलब पुरानी नियमावली पे होगा। इसमें बाकायदा कुछ संशोधन आदि किया जा रहा है ताकि तदर्थ शिक्षकों को थोड़ा सा बेनिफिट पहुंचाया जा सके, इसलिए इसमें थोड़ा बहुत रद्द-बदल किया जा सकता है, कुछ परिवर्तन किए जा सकते हैं। परिवर्तन कैसा पता है आपको? परिवर्तन ये है कि आप सभी लोगों, चूँकि आज उप सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि तदर्थ शिक्षकों के लिए कुछ संशोधन किए जा सकते हैं, जिसमें आप लोगों को नए विज्ञापन में टीजीटी में साक्षात्कार भी देखने के लिए मिल सकता है। इसकी भी संतुति की गई है शासन से कि भैया मान लीजिए अगर कुछ क्वेश्चन कम हो जाते हैं और वेटेज पे वो मेरिट में आ जाते हैं, है ना, तो तदर्थ शिक्षकों को साक्षात्कार में बेहतरीन नंबर मिल जाएंगे, है ना, और आम विद्यार्थियों को जो है मतलब उनके परफॉर्मेंस पे नंबर मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के भी चीज़ें हैं, लेकिन इस पर थोड़ा सा हिचकिचाए हैं वो, मतलब कि ये थोड़ा सा अलग मैटर हो जाता है, क्योंकि समूह ग और घ के पदों में शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि साक्षात्कार नहीं होगा। वैसे भी ये प्रस्ताव उनका माना नहीं जाना है ना, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया से इस बात को स्पष्ट कर लिया गया है कि एलटी ग्रेड और टीजीटी में किसी प्रकार का कोई साक्षात्कार लागू नहीं किया जाएगा, यह स्पष्ट हो गया है। तो ये प्रस्ताव तो पहले ही उनका खारिज हो जाएगा, इसको मानना ही नहीं है ना। जब मानना ही नहीं है तो उस पर मुद्दा ही नहीं है बातचीत करने का। आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप लोगों के एलटी ग्रेड को लेकर के। एलटी ग्रेड में आप लोगों की पुरानी नियमावली पर आप लोगों को भर्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं और ये नॉन बीएड वाले स्टूडेंट के लिए अंतिम मौका है, टीजीटी भी और आपका एलटी ग्रेड भी। ठीक है ना। और कंप्यूटर साइंस आप लोगों को टीजीटी में अवश्य देखने के लिए मिल जाएगा। साक्षात्कार का मुद्दा बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। प्रस्ताव भले बना करके भेजा गया एलटी ग्रेड में और टीजीटी में, लेकिन होगा नहीं ये, है ना, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि भैया समूह ग और घ के पदों में हम किसी भी प्रकार से साक्षात्कार को लागू नहीं करेंगे। हाँ, ये चीज़ें जरूर है कि आप सभी लोगों को अब टीईटी तीन चरणों में देखने के लिए मिल सकती है। पहला प्री प्राइमरी, दूसरा प्राइमरी, तीसरा आप लोगों को अपर प्राइमरी और चौथा माध्यमिक। 4 चरणों में। माध्यमिक में भी आप लोगों को एक टीटी पास करना अनिवार्य हो सकता है, ठीक है ना, उसका भी प्रारूप बनाया जा रहा है और बाकायदा इसमें आप लोगों को रद्दोबदल देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप लोग पीईटी देते हो यूपीट्रिपलएससी की भर्तियों में सम्मिलित होने के लिए, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, क्या बहुत दिन से ये परीक्षाएं हो रही है? बस 2 साल पहले से ही तो हो रही हैं, है ना। और अचानक से जो है मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कहा था और उत्तर प्रदेश में उसको लागू कर दिया यूपीट्रिपलएससी ने। और जब यूपीट्रिपलएससी ने लागू किया तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, लगभग 36 लाख 38 लाख। ऐसे ही आप सभी लोगों का टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी इन सब के विद्यार्थी भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये भी आंकड़ा 25 लाख के पार जाएगा, है ना। सभी विद्यार्थी रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आने वाला समय आपका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा क्रूशियल होने वाला है। इसलिए
कि आप सभी लोगों को जो ये भर्ती मिल रही है ना, ये पुरानी नियमावली पे है। नई नियमावली आप लोगों को सरदर्द बढ़ाने वाली है। सरदर्द ये बढ़ाने वाली है क्योंकि विद्यार्थियों की डिग्रियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। हर साल लगभग 3 से 4 लाख 5 लाख विद्यार्थी बीएड करके खाली हो जाते हैं, है ना। जब इतने सारे विद्यार्थी इकट्ठे ही आ जाते हैं, अब पिछले वाले विद्यार्थी बाकी हैं, पता लगे 30,000 का सिलेक्शन हुआ है, 7 लाख आ गए, है ना। तो इसी चीज़ को लेकर के जो है शासन भी गंभीर है कि ताकि विद्यार्थियों को थोड़ा सा रसेस कम हो, हाँ, थोड़ा सा कंपटीशन कम हो, विद्यार्थियों को थोड़ा सा रिलैक्स होकर के कम्पिटिट करने का मौका मिल सके। इसलिए आप सभी लोगों को जो है एक अनिवार्यतम परीक्षा देनी पड़ेगी फार्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। वो मुख्य परीक्षा के तौर पे देखा जाएगा, जैसे UPSSC करता है। तो बहुत सारे मूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं और आप सभी लोगों का ये जो नया आयोग है वो अब आपको जून में ही देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि 30 तारीख को सुनवाई होनी है और 30 तारीख पे अपर सचिव महोदय को जो है मतलब तलब किया गया है, लेकिन समय भी दिया गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसी के पहले अपर महाधिवक्ता महोदय शासन की तरफ से एफिडेविट को लगा देंगे लिखित तौर पे कि हाँ हम कब तक आयोग गठित कर रहे हैं। एक इसके पीछे रीजन और है, क्योंकि एक अधिकारी ने, भाई वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि शासन इस चीज़ को इसलिए थोड़ा सा लटका करके रखा है कि प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। 80 सीटों का टारगेट गवर्नमेंट ने रखा है कि हमको लोकसभा में जीतना, पूरे 80 की 80 सीटें, है ना। तो जाहिर सी बात है कि उन प्रक्रियाओं को थोड़ा सा अगर चलायमान रखा जाएगा तो विद्यार्थी भी एक्टिवेट रहेंगे, है ना। विद्यार्थी भी एक्टिवेट रहेंगे तो जाहिर सी बात है उन चीज़ों को याद रखा जाएगा, हाँ इतनी सारी वैकेंसियाँ दी गई हैं। और नया शिक्षा सेवाचयन आयोग आप सभी लोगों के लिए भर्तियों की भरमार लेकर के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। और रही बात आपके RO की विज्ञापन की, तो RO का विज्ञापन की जितनी समस्याएं थी सब की सब क्लियर हो चुकी हैं। PCS में भी पद बढ़ेंगे। जो 2023 का विज्ञापन आया है ना, प्रीलिम्स हुआ है 14 मई को, इसके भी पद बढ़ाए जाएंगे, ठीक है ना। इसके लिए निश्चिंत रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आज शासन की तरफ से ही, मतलब सचिवालय की तरफ से ही, मंत्रालयों की तरफ से ही एक पत्र जारी किया गया है लोक सेवाओं को कि RO और ARO की भर्ती को तत्काल कंप्लीट किया जाए। क्योंकि अहर्ता और इक्विवेलेंट को लेकर के थोड़ी बहुत समस्याएं आ रही हैं, इसलिए अहर्ता और इक्विवेलेंट अब ज़्यादा दिन तक डिले होने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब चूंकि मुख्यमंत्री महोदय थोड़ा सा व्यस्त हैं, इसमें जानते ही हैं कि भाई संसद भवन का नया उद्घाटन होने वाला है, इसलिए मीटिंग को डिले कर दिया गया। डिले करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों की मीटिंग चली जाएगी लगभग 1 महीने बाद, ऐसा नहीं है। ये डिले हुआ है 1-2 दिन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय इस समय पूरी तरीके से व्यस्त हैं सिर्फ उस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि RO का विज्ञापन आखिर आएगा कब तक। मैं आप सभी लोगों को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे दूं, RO का विज्ञापन आप सभी लोगों का जुलाई में नहीं आएगा, आएगा 100% जून में ही। और ये भर्ती प्रक्रिया इस बार इतनी फास्ट ट्रैक पे पूरी होगी ना, जो कि आप सभी लोगों को तैयारी करने का ज़्यादा अवसर भी नहीं मिल पाएगा। जो विद्यार्थी शुरुआत से पढ़ेंगे जाहिर सी बात है वही सफल होंगे। प्री होने के लगभग 1.5-2 महीने बाद आप सभी लोगों को 15-20 दिन के अंदर प्री का रिजल्ट मिल जाएगा, और उसके 1-1.5 महीने 2 महीने बाद आप लोगों को मेंस भी देखने के लिए मिल जाएगा। और मेंस का जो रिजल्ट है आप लोगों को 2 महीने के भीतर देखने के लिए फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, काम खत्म। ऐसे ही आपका खंड शिक्षा अधिकारी भी होगा और ऐसे ही आपकी LT ग्रेड और GIC भी होगी, ठीक है ना। क्योंकि LT ग्रेड GIC प्रवक्ता के लिए भी बहुत जद्दोजहद है। अभी क्या, अभी तो नया सत्र आपका जो 1 जुलाई से जब विद्यालय खुलेगा तब तो और बुरी कंडीशन है, क्योंकि 30 जून तक तो और भी शिक्षक रिटायर हो चुके होंगे, है ना। अभी तक तो अपडेटेड अध्यासन कब तक आए थे, 31 मार्च 2023 तक के। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि 13 जून तक अगर आप मतलब 30 जून तक आ गए, सारे अध्यापक जितने रिटायर होंगे उनका भी पूरा ब्यौरा आ गया, तब तो भैया जाहिर सी बात है गुड़ गोबर हो गया पूरा, है ना। और जाहिर सी बात है कि इतने विद्यार्थियों का नामांकन होते हैं और उन सारी चीज़ों को लेकर के जब विद्यार्थी एडमिशन लेंगे, हमारे बगल में ही, हमारे विद्यालय के जस्ट बगल में ही लगभग मान लीजिए कि आधा किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ेगा, एक GIC कॉलेज है, राजकीय विद्यालय। वहाँ पे केवल एक अध्यापक, एक प्रवक्ता और एक LT, ये 2 अध्यापक हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं पूरे 941 बच्चों का पूरा नामांकन हुआ है वहाँ पे। 941 बच्चों में केवल 2 अध्यापक, एक प्रवक्ता और एक LT। अब आप स्वयं समझ सकते हैं, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या वहाँ पे 14 है।
स्वीकृत पदों की संख्या। ये केवल एक जिले की मैं बात कर रहा हूँ, और लगभग समस्त जिलों में उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं, अगर बड़े जिले हैं तो वहाँ पे 2 से 3 कॉलेजेस जरूर ही देखने के लिए मिल जाते हैं। अपने प्रयागराज में अकेले 3 विद्यालय हैं, 3 विद्यालय हैं, है ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आप सभी लोगों को मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। चीज़ें आप लोगों के लिए पॉजिटिव हैं। और कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि भैया क्या टीजीटी में और पीजीटी में वास्तव में एज को, मैक्सिमम एज को जो है संशोधित किया जाएगा। तो देखिए, एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है, ठीक है ना, इस मुद्दे को भाई अगर नियमावली को संशोधित करके मर्ज किया जा रहा है, आपको रीजन बता दे रहा हूँ, बाद में ये मत कहिएगा कि सर जी ने कन्फर्म नहीं किया। मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग मेरे सीनियर हो, मेरे सीनियर भाई बंधु हो, और कुछ विद्यार्थी तो जाहिर सी बात है मेरे बड़े भाई की उम्र के हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो एज रिलैक्सेशन का मुद्दा उठाया गया था, उस मुद्दे में जाहिर सी बात है अगर एज रिलैक्सेशन, टीजीटी में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, पीजीटी में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, लेकिन इसकी नियमावली को संशोधित, भाई हाईकोर्ट ने कहा है ना कि नियमावली आपकी टीजीटी और पीजीटी की राजकीय और जीआरसी में एकदम सही है, लागू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके विपरीत जाकर के ना तो लोक सेवा आयोग ने पिटिशनर बना और ना ही गवर्नमेंट बनी, है ना, कहीं भी उन्होंने अपील भी नहीं किया, मतलब वो निर्णय मानने के लिए तैयार थे। अगर ऐसी होती तो केवल सिंगल बेंच का ही तो डिसीजन था, इसके खिलाफ अपील करना चाहिए था, नहीं किया, गवर्नमेंट ने उसको संशोधित कर दिया, ठीक है ना। जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आया है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, डिवीजन बेंच में वो थोड़ी ना गई है, स्टूडेंट गए हैं, गवर्नमेंट नहीं गई है वहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट सिंगल बेंच के फैसले को अक्षरशः लागू कर रही है, लिस्ट वगैरह बना रही है, और ये 25 जून तक जारी भी हो जाएगा। बात करते हैं हम अपने असल मुद्दे पर। तो एज रिलैक्सेशन का जो मुद्दा उठाया गया था, अगर हम टीजीटी और पीजीटी पे फोकस करें तो वहाँ पे एज लिमिट कुछ भी नहीं है। मिनिमम एज तो है 21 साल, ठीक है ना, 21 साल का विद्यार्थी होगा तभी वो जो है अप्लाई कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम एज नहीं है किसी वर्ग के लिए, चाहे जनरल हो, बीसी हो, एससी हो, एसटी हो, कोई भी हो, फॉर्म भरते रहो भरते रहो भरते रहो, है ना। अब चूंकि एज रिलैक्सेशन का मुद्दा आ गया, नियमावली को संशोधित किया जा रहा है, तो आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि एलटी ग्रेड में जब फिक्स नियमावली है ना, एज है, मिनिमम एज भी है, मैक्सिमम एज भी है, उसमें अगर एज रिलैक्सेशन आप करोगे तो 3 वर्ष या 2 वर्ष बढ़ जाएगा जनरल का भी, अनरिजर्व कैटेगरी का, और 3 या 2 वर्ष आपका बढ़ जाएगा रिजर्व कैटेगरी का भी, है ना। तो ऐसे में तो अव्यवस्था फैल जाएगी। इसकी वजह से ही गवर्नमेंट ने इस बात को तय किया है, और आज सचिव महोदय ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हर जगह पे एज को, मैक्सिमम एज को जो है यूटिलाइज किया जाएगा, उसको लिमिट में बांधा जाएगा, अनलिमिटेड नहीं होगा, ठीक है ना। और ऐसे में करने पे क्या होगा कि पद जल्दी रिक्त नहीं होंगे, और जो भर्तियां एक बार की जाती है, पद कम से कम 20 साल, जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है कि जिन पदों पर नियुक्तियां हों उन पदों पर कम से कम संबंधित व्यक्ति 20 साल तक सर्विस करे, अपनी सेवाएं दे, ये स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए आप सभी लोगों को टीजीटी और पीजीटी में एक मैक्सिमम एज की लिमिट देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि इस पर शासन पूरी तरीके से सहमत भी है, और ये जो प्रस्ताव भेजा गया है, ये प्रस्ताव आप सभी लोगों के लिए ही भेजा गया है। इसमें भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा कि इसमें क्या होता है कि जैसे तदर्थ शिक्षकों का ये मामला है, इस बार आप सभी लोगों को ये छूट मिल जाएगी नए विज्ञापन में, लेकिन इसके बाद आप लोगों को कोई छूट नहीं मिलने वाली, ठीक है ना। और क्या होता क्या है कि सीनियर लोग ही मतलब चढ़ बैठते हैं टीजीटी और पीजीटी में। तो होता क्या है, मान लीजिए कि अगर सीनियर व्यक्ति का, है ना, जो सीनियर होता है उसकी एज मान लीजिए कि है 48 साल, ठीक है, और जो जूनियर है बेचारा मान लीजिए उसकी एज है 30 साल, नंबर सेम पा गया बंदा, इंटरव्यू में वो भी सेम पा गया, लिखित परीक्षा में एकदम इक्विवेलेंट पहुंच गया वो, है ना, बराबर बराबर, इक्वल इक्वल। क्या होता है वहां पे, सीनियर जो रहता है, जिसकी एज ज़्यादा रहती है, उसको चयनित कर दिया जाता है। बताइए, उसको नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है कि 30 साल वाले को, है ना। 30 साल वाले को नौकरी की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो 48 साल वाला व्यक्ति है अगर वो नौकरी करेगा अभी तो क्या 48 2 50 10 60 12 2 14 साल में रिटायर हो जाएगा, और जो 30 साल वाला नौकरी करेगा वो 32 साल में रिटायर होगा। जाहिर सी बात है, बहुत फ़र्क है। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप सभी लोगों को आयु सीमा की मैक्सिमम अवधि को लिमिट में बांधा जा रहा है, और ये चीज़ें आप लोगों को अब टीजीटी और पीजीटी में भी देखने के लिए मिलने वाली है।
फिलहाल आप सभी लोगों को एक अंतिम अवसर प्राप्त होने चल रहा है, इस अवसर का आप लाभ उठा सकते हैं। टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी जैसी यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि आपको सम्मिलित होना है और सफल होना है तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला। दूसरा, ये जो भाई बहन हमारे हैं टीजीटी पीजीटी के जो प्रतीक्षा सूची में हैं या नहीं हैं, है ना, अगर वो चाहते हैं कि उनका कुछ भला हो तो चूँकि जुलाई में हमारी याचिका फाइनल होने चल रही है ना, वकीलों से बातचीत हो चुकी है और 72,825 की जो काउंसलिंग के संबंध में सारी चीज़ें क्लियर होनी है ना, बाकायदा पूरी याचिका। चूँकि भाई हम लोग सर्वोच्च न्यायालय गए थे तो वहाँ पे वकीलों ने सजेशन हमें दिया है कि मान लीजिए आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय में अपील करते हैं और सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से आपकी याचिका खारिज कर दी जाती है तो जाहिर सी बात है आप हाई कोर्ट भी नहीं जा पाओगे। इसीलिए पहले आप हाई कोर्ट में अप्लाई करिए और वहाँ पे अगर जो डिसीजन आता है आपके पक्ष में आता है, आपके खिलाफ आता है, आपकी याचिका खारिज होती है, तब आप सर्वोच्च न्यायालय आइए। इसलिए हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका को फाइल करने का निर्णय किया है और आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ, फटाफट आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी जो मतलब उज्ज्वल भविष्य के लिए एक कदम मेरे साथ अवश्य बढ़ाइए। याद रखिए टीजीटी पीजीटी 2016-2021 और 72,825 के हमारे जो नए भाई बहन हैं वो सम्मिलित हो सकते हैं उसमें। और आप सभी लोगों को मैं इस बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि जितनी मजबूत पैरवी हम लोगों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में विद्यार्थियों के लिए किया था, 3,490 विद्यार्थी लाभान्वित हुए, उसी तरीके से उससे भी मजबूत पैरवी आप सभी लोगों की टीजीटी पीजीटी 2016-2021 और आप सभी लोगों को 72,825 इस भर्ती के लिए किया जाएगा। आप सभी लोगों को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ जाइए क्योंकि जुलाई में एक बड़ा धमाका आप सभी लोगों के लिए होने वाला है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षा भर्ती और एडेड जूनियर को लेकर के। देखिए, एडेड जूनियर पे एक केस का डिसीजन जो है वो ऑर्डर जो है वो रिजर्व किया गया है और ये ऑर्डर आप सभी लोगों को 10 जुलाई को देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है ना। जब आज एससीईआरटी प्रमुख श्री सर्वेंद्र विक्रम सर से बातचीत की गई इस मुद्दे पर कि क्या एडेड जूनियर की प्रक्रिया वो जुलाई में या अगस्त में कंप्लीट की जाएगी, तो इस पर उनका स्पष्ट कहना था चूँकि हाईकोर्ट के माध्यम से जो याचिका पर आदेश सुरक्षित किया गया है इस पर मतलब जो है राज्य सरकार से और न्याय विभाग से वार्ता करने के उपरांत, ठीक है ना, हम लोग काउंसलिंग आज पे या फाइनल मेरिट को जारी करने के संबंध में निर्णय बहुत जल्दी करके जुलाई में ही सारी प्रक्रिया को कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। और मान लीजिए कि शासन के विरुद्ध अगर निर्णय आता है तो जो हाई कोर्ट का आदेश होगा उसके अनुसार भी अनुपालन किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों को ये चीज़ें बहुत जल्दी देखने के लिए मिल सकती हैं और आपकी एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया जा सकता है। रही बात आपके यूपी टीईटी को लेकर के, तो अक्सर आप सभी लोगों को मीडिया आदि में सूचनाएं देखने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने